जय श्री कृष्णा। पुरुषोत्तम मास का 13वां अध्याय। श्री गणेशाय नमो नमः। ऋषि कहने लगे कि हे सूजी, राजा धृढ़धन्वा को पुरुषोत्तम के सेवन से राज्य, पुत्र, पौत्र और पतिव्रता स्त्री कैसे मिली, और योगियों को अति दुर्लभ भगवान का लोक कैसे प्राप्त हुआ। इसीलिए आप विस्तार से इस इतिहास को कहिए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, आकाश गंगा की तरह पवित्र करने वाली सुंदर पुराणी धृढ़धन्वा की कथा मैं तुमसे कहता हूँ। हे हरदे देश का चित्रधन्वा नाम से विख्यात राजा हुआ। उसका पुत्र महातेजस्वी, सब गुणों से युक्त, सत्य बोलने वाला, धार्मिक धृढ़धन्वा नाम से विख्यात हुआ। वह धृढ़धन्वा अंगूर सहित चारों वेदों को पढ़कर विधि पूर्वक गुरु जी की पूजा कर दक्षिणा देकर पिता के नगर को गया। अपने नगर के रहने वालों को नेत्रों का आनंद उत्पन्न कराते हुए उसने अपने पिता चित्रधन्वा को प्रसन्न किया। अब राजा चित्रधन्वा अपने मन में विचार करने लगा कि स्त्री, घर, पुत्र आदि छोड़कर मुझको भी वन में जाकर हरि का भजन करना चाहिए। ऐसा मन में विचार कर समर्थ राजा धृढ़धन्वा को सब राजपाट सौंपकर विरक्त होकर पुलह ऋषि के आश्रम को चले गए। वहाँ जाकर तप करने लगे। कितने ही काल तप किया। चित्रधन्वा हरि के धाम को चला गया। धृढ़धन्वा ने जब अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुना तो अपने पिता की अघोर देर वैदिक क्रिया की, फिर नगर में राज्य करने लगा। राजा धृढ़धन्वा की गुण सुंदरी नाम की स्त्री थी। उसके 4 पुत्र हुए और चारुमती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसके पुत्र चित्रवाक, चित्रवाहा, मणिमान और चित्रकुंडल नागों से विख्यात हुए। श्री नारायण कहने लगे कि एक समय सोते हुए उस राजा के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मेरा यह सब वैभव किस पुण्य के प्रभाव से हुआ। न मैंने कोई तप किया, न दान किया, न कुछ हवन किया। अपने इस भाग्य का कारण किससे पूछूं। राजा की इसी विचार में सारी रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यथाविधि स्नान आदि करके खड़ा होकर उदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर, ब्राह्मणों को दान आदि देकर और नमस्कार करके वह राजा घोड़े पर चढ़कर तत्काल शिकार के लिए वन में गया। वहाँ उसने शिकार किया। उसी वन में राजा धृढ़धन्वा के बाण से घायल होकर एक मृग दूसरे वन में भाग गया। घायल मृग के शरीर को गिरते हुए रुधिर के निशानों से राजा धृढ़धन्वा भी उसके पीछे पीछे गया। फिर थोड़ी देर में मृग राजा की निगाह से ओझल हो गया, कहीं छिप गया। राजा ने प्यास से व्याकुल होकर फिरते फिरते सागर के समान एक सरोवर को देखा। वहाँ पर तत्काल जाकर उसने पानी पिया। वहीं उसने अत्यंत घनी छाया वाला वट का वृक्ष देखा और इसकी जटा में घोड़े को बांधकर राजा वहाँ पर बैठ गया। वहाँ पर वाणी बोलता हुआ तोता आया। राजा को अकेले में बैठा हुआ देखकर वह शुक बार बार एक ही श्लोक बोलता रहा। तू पृथ्वी में अनंत सुख को देखकर सार वस्तु को नहीं विचारता तो कैसे पार पहुँचेगा। ऐसे उसके इन रहस्यपूर्ण वचनों को सुनकर राजा को यही सोच हुआ कि बारंबार ये शुक ऐसे वचन क्यों कहता है। क्या वह शुकदेव जी है। मुझ मूड को इस संसार सागर में डूबे हुए देखकर मुझको श्री कृष्ण का भक्त समझकर मुझ पर कृपा करके उद्धार करने को आया है।
वह इसी विचार में था कि पीछे से उसकी सेना आ गई। वह तोता तो राजा को उपदेश देकर चला गया, अंतर्ध्यान हो गया और राजा अपने नगर में सुख के वाक्यों को स्मरण करता रहा। 13वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण।